साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और आज मैं सोनम वांगचुक को इंडियन ऑफ द ईयर घोषित करता हूं। यानी कि सन 2025 में सोनम वांगचुक ने एक हिंदुस्तानी के रूप में इस मुल्क पर, इस देश पर सबसे अच्छा प्रभाव छोड़ा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सोनम वांगचुक की चर्चा के पहले लद्दाख के बारे में जानना जरूरी है। भारत के बिल्कुल उत्तर में, नॉर्थ में, लद्दाख का इलाका है जो चीन की सरहद से लगा हुआ है। ये लद्दाख का इलाका काफी ठंडा इलाका है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, यानी ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख की आबादी ज्यादा नहीं है और वहां दो ही बड़े शहर हैं। एक शहर है लेह और एक है कारगिल। लेह शहर जो है वहां बुद्धिस्ट लोगों का, बौद्ध लोगों का बहुमत है, मेजोरिटी है, और कारगिल शहर में मुसलमानों की अक्सरियत है। साथियों, ये जो लेह शहर है वहां मैं एक बार जा चुका हूं। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। 2019 तक ये जो लद्दाख है ये जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, धारा 370, और उसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी, जिसको हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कहते हैं। तो ये किस्सा है लद्दाख का। इसी लद्दाख में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था। सन 1966 में उनकी पैदाइश है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई श्रीनगर से की, जो कश्मीर की राजधानी है, दारुल हुकूमत है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर की बुनियाद सम्राट अशोक ने डाली थी। अशोका द ग्रेट ने श्रीनगर को बसाया था। ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये काफी पढ़ने लिखने वाले आदमी, समाज के बारे में सोचने वाले आदमी हैं। और 1988 में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम है सेकमोल। सेकमोल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख के छात्रों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन। जैसा कि इसके नाम से साफ है, ये एक तहरीक है जो लद्दाख के तालिबे इल्म हैं उनकी तालीम और तहजीब के लिए काम करता है। सिकमॉल के तहत सोनम वांगचुक ने बहुत बढ़िया काम किए, खास के तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने लेह में एक स्कूल भी खोला जिसमें ऐसे बच्चों का दाखिला होता है जो पढ़ाई लिखाई में थोड़े फिसड्डी माने जाते हैं, और उन लड़कों को खास तरह से पढ़ाया जाता है। साथियों, आमिर खान की एक बड़ी चर्चित फिल्म आई थी कुछ साल पहले, 3 इडियट्स, जो सुपरहिट फिल्म थी। उसमें आमिर खान का जो किरदार था फुनसुक वांगडू का, वो कहते हैं सोनम वांगचुक से ही प्रेरित किरदार था। तो सोनम वांगचुक ने इतनी पहचान बनाई। उसके बाद उन्होंने आइस स्तूपा का आविष्कार किया। लद्दाख में गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है, तो सोनम वांगचुक ने ऐसे ग्लेशियर बनाए, कृत्रिम ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, कि उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और जब गर्मी का मौसम आता है, पानी की किल्लत होती है, तब उससे पानी छोड़ा जाता है। क्योंकि इस ग्लेशियर की शक्ल बुद्धिस्ट स्तूप की तरह रहती है, इसलिए इसे आइस स्तूप कहते हैं। आइस स्तूप बनाने के बाद भी सोनम वांगचुक की बहुत वाहवाही हुई। इस तरह सोनम वांगचुक ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उनके अच्छे कामों के लिए उनको
रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अब ये रेमन मैग्सेसे कौन थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है, साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे। 1957 में एक प्लेन क्रैश में, एक विमान हादसे में रेमन मैग्सेसे की मौत हो गई। उनके नाम पर ही ये मैग्सेसे अवार्ड है, जो सिर्फ एशिया के लोगों को दिया जाता है, 4-5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जब रेमन मैग्सेसे की चर्चा चली तो मैं आपको बता दूं कि आज तक सिर्फ 2 बिहारियों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, एक जयप्रकाश नारायण को और एक रवीश कुमार को। तो सोनम वांगचुक को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। उसके बाद देखिए साथियों क्या हुआ कि लद्दाख में पिछले कुछ सालों से प्रदर्शन शुरू हो गए, लोगों में गुस्सा हो गया और लद्दाखी लोग मांग करने लगे कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा। उन्होंने कहा कि भाई यूटी बनने से काम नहीं होगा, हम लोग को लद्दाख को पूरा राज्य बनाइए। दूसरी मांग लद्दाखियों ने की कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। जो भारत का संविधान है, जो हिंदुस्तान का आईन है, उसमें एक 6th शेड्यूल है, जिसको हिंदी में कहते हैं 6ठी अनुसूची। इसके तहत आदिवासी इलाकों को स्वायत्तता दी जाती है, ऑटोनॉमी या खुद मुख्तारी दी जाती है। तो लद्दाखियों की भी मांग है कि हमें भी 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इन दोनों मांगों को नहीं माना है, तो लद्दाख में लोगों में बहुत गुस्सा है। इसी गुस्सा में क्या हुआ कि इस साल सितंबर महीने में लद्दाख में हिंसा हो गई। उस हिंसा में लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, भाजपा का कार्यालय मतलब नजरे आतिश कर दिया, फूंक दिया, और उसमें 3-4 लोग मारे भी गए पुलिस फायरिंग में, और हिंसा हुई। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा हमेशा गलत है, हिंसा को मैं सही नहीं मानता। उस समय सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक पर, और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि यह हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो हमारे नालायक गृह मंत्री हैं वजीर दाखिला अमित शाह, इन लोगों ने क्या किया कि सोनम वांगचुक को जेल में ठूंस दिया 26 सितंबर को, और जोधपुर जेल राजस्थान में लाकर बंद कर दिया गया। सोनम वांगचुक को टॉर्चर देने के लिए उनको लेह की जगह जोधपुर लाया गया, क्योंकि जोधपुर में काफी गर्मी पड़ती है। सोनम वांगचुक ठंडे इलाके से आते हैं तो उनको और ज्यादा गर्मी लगेगी, इसके लिए लेह के जेल की जगह उनको जोधपुर के जेल में बंद कर दिया गया, और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यानी कि सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक कौमी हिफाजत के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को इनसे खतरा है। अब ये जो एनएसए है, ये एक बहुत कड़ा कानून है, और इसमें सरकार किसी ऐसे आदमी को जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए, कौमी हिफाजत के लिए, उसको 1 साल तक के लिए जेल में रख सकती है। इस बात को लेके भारत सरकार की बहुत आलोचना हुई, लेकिन मोदी सरकार बेशर्मों की सरकार है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब जो सोनम वांगचुक की वाइफ है, उनका नाम है गीतांजलि अंगमो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, यानी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, और 7 जनवरी को, यानी आज से 1 हफ्ते बाद, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि मेरे पति कानून मानने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग है, उन्होंने बड़े बड़े इनाम जीते हैं, और उनको फिजूल के बातों को बनाकर, फिजूल बातें बनाकर उनको जेल में ठूंस दिया गया है। तो साथियों, 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हम लोग उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगा और सोनम वांगचुक जोधपुर जेल से बाहर आएंगे। ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं, हर जगह अच्छा ही काम करते हैं, तो सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान की आज ये हालत हो गई है कि उल्टी गंगा बह रही है। एक तड़ी पार गुंडा इस देश का होम मिनिस्टर बन गया है, अमित शाह इस देश का गृह मंत्री बन गया है, और एक मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले वैज्ञानिक को जेल में बंद कर दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर। ये एक बहुत अफसोस की बात है। तो खैर, मैं आज के वीडियो से सोनम वांगचुक को सैल्यूट करता हूं,
वो द इंडियन ऑफ ईयर हैं 2025 के, और सोनम वांगचुक के साथ हम लोग सभी खड़े हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।